अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर असनैन मंजूर और आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं एक काफ सेक्शन के अंदर मौजूद हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है काफ रेयरिंग के हवाले से, और कि हम पैदाइश से लेके बच्चा पैदा हुआ और 3 माह तक उसकी क्या केयर करते हैं और उनकी क्या मैनेजमेंट करती हैं, उस हवाले से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वन बाय वन इंशाल्लाह चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो मेजर कोई तकरीबन 9 से 10 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कि कोलोस्ट्रम कब पिलाना है और कितना पिलाना है। उसके बाद बच्चा दूध पे जब आ जाए तो उसको दूध कितनी रूटीन में पिलाना है। थर्ड चीज़ है हमारे पास के पानी, पानी हम उसको कब ऑफर करें। चौथी चीज़ है वंडा, वंडा कब देना है उसको। उसके बाद हमारे पास के बच्चे के सींग, सींग कब बनाने हैं, वैक्सीनेशन क्या करनी है, डिवर्मिंग कब करनी है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आपके बच्चे की पैदाइश हो, आपने फौरी तौर पे उसको इंश्योर करनी है उसकी ब्रीदिंग, कि बच्चा सांस प्रॉपर ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर सांस में दुश्वारी है, आपको महसूस हो रहा है कि बच्चा सांस दुश्वारी से ले रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको फौरी तौर पे आप उसको जो है ना नोस्ट्रिल साफ करें, उसके माउथ साफ करो, उसका मुंह साफ करें। और उसके बाद बाज़ दफ़ा होता है कि डिलीवरी अगर किसी वजह से लेट हो जाती है, या फर्स्ट टाइमर अगर होते हैं एनिमल्स हीफर्स में, डिलीवरी लेट होने की वजह से लिक्विड चला जाता है पेट के अंदर या लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से सांस की दुश्वारी का बच्चे को मसला आ रहा होता है। तो आप उसको रूटीन में होता है कि आप उसको उल्टा लटका के पाइप के ऊपर, तो उसका मुंह नीचे हो, पिछली हाइंड लेग से आपने लटकाना है और प्रेशर अप्लाई करते हैं चेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ड्रेन हो जाता है लिक्विड और सांस की बहाली हो जाती है। उसके बाद जो पहला काम है आपने करना है, सबसे पहला काम वो ये है कि आपने उसका नेवल कॉर्ड कट करना है 1 सेंटीमीटर के फासले से, और उसको नॉट लगा के, और एंटीसेप्टिक कोई भी आप आयोडीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या टिंक्चर आयोडीन वगैरह, या कोई स्प्रे कोई अच्छा सा लगा सकते हैं, ताकि वहाँ कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। उसके बाद फिर आपने ये करना है, सबसे पहला काम नेवल कॉर्ड कट हो गया। सेकंड, आपने आधे घंटे के अंदर, पहले आधे घंटे के अंदर आपने क्लोस्ट्रम फीडिंग करवानी है। आपने गाय की चुवाई करके उसको जो पहला फर्स्ट मिल्क होता है वो आपने उसको पिलाना है बच्चे को, बोला जिसे हम कहते हैं। वो कोशिश करें कि पहले आधे घंटे के अंदर उसको दे दें, और जितना बच्चा पी सकता है उसको पिला दें। क्योंकि हमारे पास वेट आता है, बर्थ वेट 40 kg के करीब होता है, 35 to 40 kg। ये डॉक्टर साहब जरा दिखाइएगा, मेरे पास ये अभी न्यू बॉर्न काफ आया एक, इसका तकरीबन वेट था 37 kg के करीब। तो इसको हमने कोलोस्ट्रम, जो फर्स्ट कोलोस्ट्रम ऑफर किया है, जो पहला बोला दिया है, वो इसने पिया तकरीबन 2.5 लीटर के करीब। तो फर्स्ट जो कोलोस्ट्रम है आपने उसको एडलिविटम देना है। उसके बाद आपने उसको जो है ना फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपने आफ्टर एवरी 6 आवर्स उस बच्चे को दूध पिलाते रहना है, वही बोला उसकी माँ का दूध पिलाना है। तो पहले 24 घंटे के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होती है कोलोस्ट्रम की, और कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो ये बच्चे के लिए इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्टअप करता है। और इंटेस्टाइनल पोर्स जो होते हैं ना, वो ओपन होते हैं फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर। तो कोशिश करें कि फर्स्ट 24 आवर्स में तकरीबन आपका एक बच्चा 5 लीटर बोला इंटेक कर जाए। उसके बाद आपने जब पहले 24 घंटे के अंदर 5 लीटर बोला पिला लिया, तो होता यह है कि टीएस का लेवल जो है ना बोले के अंदर वो होता है तकरीबन 28, और आपका जो नॉर्मल दूध है उसके टीएस होते हैं 13। तो आपने अब उसको जब यकदम अगर आप दूध पे लेके आएंगे तो उसमें डायरिया का केस होता है। तो आप ऐसा करें कि बोले के साथ ही, कोलोस्ट्रम के साथ आप दूध को मिक्स करना शुरू कर दें और उसको ऑफर करें, और इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके टीएस को मेंटेन रखना है, ताकि आपका बच्चा डायरिया के केस में ना जाए। सेकंड फिर आपका है कि हमने सेकंड डे पे, फर्स्ट डे पे हम कोई इंजेक्टेबल्स नहीं देते बच्चे को, मतलब कि एक प्रैक्टिस होती है कि आप विटामिन AD3 का शॉट लगाते हैं या ऐसा कोई। हम सेकंड डे पे ब्यूटालेक्स का शॉट लगाते हैं, क्योंकि जिस एरिया में हम हैं यहाँ पे चिचड़्स का बहुत ज्यादा मसला होता है, तो चिचड़ों की वजह से हम यहाँ पे ब्यूटालेक्स का शॉट लगाते हैं 2 cc जो है ना उसको गोश्त के अंदर बच्चे को। उसके बाद हम विटामिन AD3 का शॉट भी उसी दिन लगाते हैं। उसके बाद थर्ड डे पे हम उसको पानी ऑफर करते हैं। फर्स्ट 2 दिन में हमने पानी उसको नहीं देना, तीसरे दिन में हमने उसको पानी देना है। और एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आपका बच्चा पैदा हो, आप उसे कोशिश करें कि अगर वो बहुत ज्यादा गर्मी की सूरत हाल में आया है, मतलब 5वां मंथ होता है या 6ठा मंथ जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आप कोशिश करें उसको वेंटिलेटेड एरिया के अंदर रखें,
और अगर सर्दियों में आपका बच्चा पैदा हुआ है तो आप उसको हीटेड रूम के अंदर रखें और पिंजरे में, अलग पिंजरे में रखें और नीचे पराली का इस्तेमाल करें। हमने यहाँ तोड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है, आप पराली का इस्तेमाल, वो हीट प्रोवाइड करती है। उसके बाद चौथी चीज है हमारे पास कि वंडा कब से स्टार्ट करना है। वंडा आपने बच्चे को स्टार्ट करना है 7वें दिन के ऊपर। हम मतलब कि मोस्टली 7वें दिन पे वंडा ऑफर कर देते हैं बच्चे को। 20 ग्राम से स्टार्ट करते हैं हम, और जब वो वीनिंग बच्चे की होने वाली होती है तो वो एटलीस्ट जो है ना 1 किलो वंडा खा रहा होता है। वो रूटीन में जिस तरह हम ऐसा ऐसा डोज बढ़ाते हैं वो मैं इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करता हूँ आपके साथ वीडियो के एंड पे। और इसके बाद हम सींग कब बनाते हैं, मतलब कि डिसबडिंग जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं और कब करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको कि जब हमारा बच्चा 2 वीक्स का हो जाता है उस वक्त हम परसा पेस्ट एक है वो इस्तेमाल करते हैं सींग बनाने के लिए। और ये सींग बनाते हैं बेसिकली हम कि बेस ऑफ द एयर से लेके कॉर्नर ऑफ द आई के दरमियान एक रिज बनता है सबसे पहले, तो उसके अंदर हम नर्व ब्लॉक, कॉर्नर नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं। वहां पे लोकल एनेस्थीसिया होता है जो लिग्नोकेन 2% 2 ml ही हम वहां इंजेक्ट करते हैं, उसको अच्छी तरह से एनेस्थेसाइज करके उस प्लेस को, उसके बाद हम सींग बनाते हैं और 2 वीक्स की एज में हम इसको सींग बना देते हैं परसा पेस्ट के थ्रू। फिर आगे जी वैक्सीनेशन शेड्यूल। वैक्सीन हम करते हैं इनकी 3, जब ये 3 मंथ के अंदर अंदर 3 वैक्सीन करते हैं। फर्स्ट 20 डेज का जब ये हो जाता है, 20 डेज पे हम इसकी वैक्सीन करते हैं। सबसे पहले मुंह खुर की, FMD की, मुंह सड़ी जिसे हम कहते हैं, वो इसको हम वैक्सीन करते हैं 20 डेज पे। उसके बाद 45 डेज पे हम इसको HS की वैक्सीन करते हैं, गल घोटू की। और उसके बाद 70 या 75 डेज पे हम जाके इसको क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन करते हैं। डिफरेंट ब्रांड नेम से डिफरेंट वैक्सीन यूज होती हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है जी डिवर्मिंग। डिवर्मिंग कब करते हैं, मतलब कि इनको पेट के कीड़ों के लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं मट्टी वगैरह खाते रहते हैं ये अक्सर, अगर कहीं से भी ना मौका मिलता तो मट्टी ये नहीं छोड़ते। तो हमारी एक रूटीन है कि हम एट द एज ऑफ द 40 डेज पे हम इनको डिवर्मिंग करवाते हैं। डिवर्मिंग हम करवा लेते हैं, नीलवर्म से भी करवाते हैं, ICI का एक प्रोडक्ट है, और या वॉर्सिड, वो भी ICI का ही प्रोडक्ट है। उससे हम रूटीन में इनकी नॉर्मली जो है ना 5 ml इनकी डोज बनती है तकरीबन, उससे हम इनकी डिवर्मिंग करवाते हैं। उसके बाद है जी हमारा जो है ना एंड पे कि हमारा ये बच्चा कितना वंडा खाता है 0 डे से लेके, या 7th डे से हम स्टार्ट करते हैं और 90 डेज तक कितना डेली बेसिस पे वंडा खाता है और कितना मिल्क इनटेक करता है ये अपना 0 डे से लेके 90 डेज तक, वो आपको मैं इंशाल्लाह, मैंने कोई नोट्स बनाए मैं छोटे से, वहां पे आपको डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा इसको कितनी कॉस्ट आती है हमारी 0 डे से लेके, इसकी केयर करने से लेके और 90 डेज तक इसकी टोटल एक्सपेंस कितने आते हैं वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आइएगा डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि काफ स्टार्टर का जो फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काफ स्टार्टर का फार्मूला, उसमें 100 kg हम उसका एक वंडा तैयार कर लेते हैं। उसमें मकई होती है 40 kg, चोकर 15 किलो, सोयाबीन 15 किलो, कैनोला मील 20 किलो, सरसों मील 10 किलो, लूसन का हे भी हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर 3 kg, तूड़ी इस्तेमाल करते हैं 2 किलो, मिनरल 2 किलो, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडा 1.5 किलो, नमक, काला नमक जिसे हम कहते हैं 1 किलो। इस टोटल राशन की हमारे पास जो CP आती है वो 21% है और ड्राई मैटर है 89%, और ये हमें कॉस्ट कर रहा है 107 रुपये किलो। उसके बाद मैं चीज बता दूं आपको कि मिल्क इनटेक हमारा कितना होता है टोटल 90 डेज का। फर्स्ट डे से लेके पहले 15 दिनों तक हम उसको 4.5 किलो दूध पिलाते हैं, क्योंकि इसका बर्थ वेट होता है 40 किलो, 35 से 40 किलो, तो हम उसको पहले 15 दिनों में 4.5 किलो दूध पिलाते हैं। उसके बाद 16वें दिन से लेकर 60 दिन तक हम उसको 6 किलो दूध पिलाते हैं। 60 दिन से लेकर 90 डेज तक हम उसको टोटल इस ड्यूरेशन में हम दूध को ड्रॉप डाउन करते हैं। बेसिकली 60 से हम पहले 6 किलो दूध बच्चा ले रहा होता है 2 महीने में, उसके बाद तीसरा महीना होता है जो 4 वीक्स हैं, उसमें दूध को हम ड्रॉप डाउन करते हैं, 6 से 4 करते हैं, 4 से 3, 3 से 2 और फिर 0। टोटल हमारे पास जो मिल्क कॉस्ट आ रही है वो आ रही है जी 52,125 रुपये। हमारे पास टोटल जो मिल्क इस्तेमाल हो रहा है बच्चे के अंदर 90 डेज में वो हो रहा है 400 लीटर। उसके बाद वंडा इनटेक 7th डे पे हम वंडा ऑफर करते हैं और 30 डेज तक हम इसको जो है ना यूज करवाते हैं। 200 ग्राम की डोज होती है। फिर 31 डे से लेके 60 डे तक इसको 500 ग्राम डोज होती है, मतलब आधा किलो वंडा खाता है। और 61 दिन से लेकर 90 दिन तक ये 1 किलो वंडा खाता है।
टोटल हमारे पास वंडा का यूजेज आता है वो तकरीबन 1.5 मन का वंडा खाता है बच्चा, और इसकी कॉस्ट हमें पड़ती है 5457 रुपये। अब हम टोटल जो एक्सपेंस है हमारे बच्चे पे आ रहे होते हैं वनडे की सूरत हाल में या दूध में, वैक्सीनेशन कॉस्ट, डिवर्मिंग, मेडिकेशन, जो कुछ भी, वो टोटल हम करते हैं। मिल्क एक्सपेंस की सूरत में हमारे पास दूध 52,125 रुपये, वनडा एक्सपेंस 5457 रुपये, वैक्सीनेशन कॉस्ट जो हम 3 करते हैं, बेफ की और सॉरी FMD की, HS की और क्लोस्ट्रीडिया की, 3 वैक्सीनेशन के लिए हमें कॉस्ट पड़ती है 700 रुपये। डिवर्मिंग हम 30 रुपये की तकरीबन हो जाती है। मेडिकेशन प्लस ब्यूटेलेक्स का 1000 रुपये की डोज होती है हमारे जो एनिमल को लगती है, प्लस मेडिकेशन अगर आपके एनिमल को कहीं बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो कॉस्ट करते हैं तो तकरीबन ये टोटल एक्सपेंस हमारे 0 to 90 डेज के आते हैं जी 60,000 रुपये। हमारा बच्चा पैदाइश से लेके और 3 मंथ तक जो कॉस्ट करते हैं हमें वो 60,000 रुपये होते हैं। तो ये थोड़ी सी ब्रीफिंग थी जो काफ केयर के हवाले से थी। कोशिश की है मैंने तमाम कंटेंट्स को मैं मद्देनज़र रखूं। और इसके अलावा हमारे इस सीज़न में तकरीबन 50 के करीब कोई काफ्स आए थे, अभी 10 बच्चे ये रह गए हैं। कुछ डॉक्टर साहब ये दिखाइएगा जिनकी हमने विनिंग करवा ली है इस वक्त। ये 40 के करीब ये काफ्स हैं, बच्चे हैं जिनकी विनिंग करवा दी हुई है हमने ना। और मैं एक और बात बताता चलूं कि हमारे पास जो पर डे वेट गेन आ रहा है इस वक्त वो बच्चों में काफ्स में आ रहा है 1300 ग्राम के करीब, तो इस वनडे से और इस वेट से हम जो मतलब प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।